केजरीवाल पर तो कोई लेन देन का पैसा भी नहीं। भाजपा चंदा चोर अब मचा रहा है शोर, उसका तो तुम सुर शक्ति भारतीय जनता पार्टी है। आपको सुर शक्ति किस लिए? जो अहंकार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, कत्यानी, सिद्धार्थी, कालाती, स्कंद माता, महागौरी से सत्ता की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। देश के ढांचे में बीबी की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश की गारंटी का कैसे? योगी या मोदी का क्या कहना? वो अपने मियाँ मुट्ठी कुछ भी कह सकते। हारे हुए प्रधानमंत्री, दबे कुचले प्रधानमंत्री, लोगों के ये संविधान और लोकतंत्र में जो भगोड़े जो देश का। नमस्कार, मैं पूनम। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेके सारी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि विपक्ष पे लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। और परसों आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देखना यही है, क्या 2024 के चुनाव में सत्ता पक्ष अपनी बाजी मारेगी या कोई और? हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक चुनी हुई सरकार जनता का विश्वास के साथ जो देश का लोकतांत्रिक और ढांचे को कमज़ोर करने के लिए जो ईडी का इस्तेमाल माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कर रहे हैं, ये संविधान और लोकतंत्र में जो भगोड़े जो देश का पैसा लेकर भगा नीरव मोदी मोहिल चौक से और विजय माल्या जैसे लोगों के पास आप नहीं पहुंच पाते हो, जो दिल्ली में बसा हुआ है, दिल्ली के जनता का विश्वास जीतकर चुनी हुई सरकार है, उस पर अभी आरोप तय नहीं हुआ, उसके पास से रिकवरी नहीं हुआ। एक लगाए गए आरोप पर जिसको आप ईडी वाले उनको उठा कर ले जाते हैं और रात के 11-12 बजे, तो ये संविधान और लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरा है। क्योंकि देश के लोकतंत्र में जिस तरह से लोग अपने वोट का अधिकार करके एक सत्ता चुनते हैं, आप ज़बरदस्त तरीके से जो अहंकार, अपने शक्ति का दुरुपयोग कर जिस तरह से जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किए हैं। अब लोकतंत्र में संविधान को बचाने के लिए अब 140 करोड़ जनता समझ गई है कि हारे हुए प्रधानमंत्री, दबे कुचले प्रधानमंत्री लोगों के जनभावनाओं से खेल रहे हैं। जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि इस देश का पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें पता चल रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जनता को भी ये विश्वास है। देखिए, ना जनता को विश्वास है, योगी या मोदी का क्या कहना? वो अपने मियाँ मुट्ठी कुछ भी कह सकते हैं। 400 पार, अगर 400 पार इतने जीत का उनके पास घमंड रहता, जीतते रहते, छोटे छोटे टुकड़े लोगों को बटोर रहे हैं। अली बाबा 40 चोर का टीम बना चुके और 400 टिकट भी ही नहीं अपना बांट रहे हैं और 400 पार का सपना दिख रहे हैं। देखिए, मोदी जी को लोगों को भ्रमित करने का एक जुमला फेंकने का आदत सी पड़ गई है। पहले भी 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों परिवारजनों कह के बांटे थे, 15 लाख खाते में लाने की गारंटी दिए थे। जो खुद अपने परिवार की गारंटी, अपनी बीबी की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश की गारंटी का कैसे उन पर भरोसा किया जा सकता? देखिए, संविधान में लोकतांत्रिक ढांचे के तहत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अपना काम करना चाहिए, लेकिन किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए। तो अपना काम खुद कर रही है ना, दबाव नहीं। 2014 के बाद तक विपक्ष में जिनके पर रोज सम्मन जाता था, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे, छगन भुजबल, ये निरंतर नेताओं पर जिनको आदर्श घोटाले में कहा जाता था, उनको सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा में जब शामिल हो जाते हैं तो गंगोत्री जमोत्री और सारा पिलाकर उनको अमृत का धारा और उनको पवित्र कर दिया जाता है। वहीं ईडी अपना फ्लेक्स बंद कर देता है। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से आपके लिए लोकतंत्र है और हमारे लिए अलोकतंत्र है, यानी हम देश के लोकतांत्रिक विचारधाराओं से जीती हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप उठा के रात के अंधेरे में उठा कर लाकर बंद कर देते हो। ये संविधान पूछता है। संविधान का जिस तरह से हमारा 138 साल पुरानी पार्टी, सुनिए 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का फ्रीज कर दिया जाता है खाता कि हम चुनाव में लड़े नहीं, तो ये डरा हुआ प्रधानमंत्री ये कर सकता है। जो 14,40,000 पर 210 करोड़ यानी ठोक देना जुर्माना, ये कहाँ का न्याय है? कौन सा इनका बायोलॉज है? कौन सा किताब में आईआईटी वाले पढ़े हैं, इनकम टैक्स वाले, कि इतना जुर्माना 10,000 की जगह पर 210 करोड़? यानी एक पार्टी का तुम खाता सीट, भाजपा चंदा चोर अब मचा रहा है शोर, उसका तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जो निरंतर पैसा का गोल मटोल, वही आबकारी नीति की बात करते हैं, उसी रेड्डी बंधुओं से 54 करोड़ रुपया पैसा कौन लिया है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी ना उस पे। नहीं, पूरा सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सारा क्लियर कर दिया, 54 करोड़ है, 4.5 करोड़ वही राठौर बंधु लिए हैं। उनका साबित है कि पैसा लिए, तो उनको क्यों नहीं, उनके अध्यक्ष को, जेपी नड्डा को उठा के बंद करते हैं?
केजरीवाल पर तो कोई लेन देन का पैसा भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, न पकड़ा गया। आप हमारे पर आरोप लगा दो कि आप चोर हो, 100 लाख करोड़ रुपया, तो ईडी हमको उठा के बंद कर देगी। ये कहाँ का बात है भैया? अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या इंडिया अलायंस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया अलायंस का और इरादा मजबूत हो गया, और क्योंकि डरे हुए प्रधानमंत्री, सहमे हुए गृह मंत्री समझ गए कि हम कमज़ोर हैं। जिस तरह से नपुंसकता की तरह ये लोग काम कर रहे हैं, देश के ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। क्योंकि हमारा विचार देश के युवाओं के नौकरी के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए और कृषकों के हाथ मजबूत करने के लिए, सारा सिस्टम को हम एक जनरेशन को मजबूत करना चाहते हैं। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष महिलाओं को देने की गारंटी राहुल जी का। इससे बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी कि महिला सुरक्षा का बात तो हम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और सारे कार्यकर्ताओं से महिला सुरक्षित है। चाहे आप बनारस के आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर आईटी के नेता भाजपा के रेप करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, 60 दिन तक मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं। विजय गौड़ एक बेचारी छोटी सी बच्ची को रेप करता है, चलती है ना उस कार्रवाई का। जांच क्या चलती है? आप निरंतर बलात्कार करते जाओ, कहो जांच चलती है। इस पे भी जांच चल रही थी। जो देश का तिरंगा, आन बान शान, महिलाओं की शक्ति की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिलाओं का शान और अभिमान कहाँ गया? जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा, उसको उठाकर बंद भी नहीं करवाए, अपने गोद में खिला रहे थे। तो ये नकली लोग हैं, नकली भाषा है, नकली इनका राम राज्य का कल्पना है। राम का अभी तक कोई रावण का राज चल रहा था। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई असुर शक्ति की है, वो किसको कह रहे हैं असुर शक्ति? देखिए, असुर शक्ति किस लिए? जो अहंकार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर कर विपक्ष को डराने का काम कर रहा है, वो असुर शक्ति ही कर रहा है। हम कौन है असुर शक्ति? भारतीय जनता पार्टी है। आपको नहीं दिख रहा है कि आप अपने संकल्प लेकर देश के नेक नियत से देश को बचाने के जो आप शपथ लिए थे, हमारे साथ वो है। कत्यानी सिद्धाति कालरात्रि स्कंद माता महागौरी शैलपुत्री कुसमुंडा ब्रह्मचारिणी दुर्गे देवी नमोस्तुते ए सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्तंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये शक्ति राहुल के साथ है, जो न्याय के साथ है, जस्टिस के साथ है, विकास के साथ है, युवाओं के लिए नौकरी के साथ है, किसान के एमएसपी के साथ है, और युवाओं के नौकरी और व्यापारियों के जीएसटी के साथ है। ये राहुल की न्याय यात्रा, और राहुल की न्याय, जब तक अन्याय होता होगा तो एक निकलेगा, जो बब्बर शेर है, जो इंदिरा का पोता, राजीव का बेटा है, जिसका नाम राहुल गांधी है। उस न्याय चक्र में ये अन्यायियों तताइयों का जो डर दिखा रहा है, वो डर का चेहरा दिख गया। इसलिए उनको जीत का डर लग रहा है कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो हम इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करिए और देश को कानून व्यवस्था के साथ खेलिए, और देश लोकतांत्रिक संविधान को आगे बढ़ाने का जो नियत रखता है, उस इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम करिए, जो हमारे देश के सुरक्षित हाथों को लेकर आज 70 साल से देश में कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लगा है, जिसको बेचने का। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो चुकी है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की क्या रणनीति है? देखिए, लोकसभा चुनाव हम निरंतर ये डरे हुए सरकार से लड़ने के लिए, जनता के 140 करोड़ जनता के विकास और नीति और सिद्धांतों के साथ आज लोकतांत्रिक संविधान को जीतने के लिए हम लोकतंत्र के प्रहरी बनकर, राहुल गांधी जी देश के जनता से पूछ रहे हैं, अगर न्याय चाहिए तो हमारे साथ आइए। अन्याय और दुराचारियों को, और जो आप बोली ना असुरों शक्ति के साथ जाना चाहते हैं, तो देश कंगाल होते जा रहा रहेगा, और देश में पढ़े लिखे एमए पीएचडी किए हुए लोग बेरोजगार होते जाएंगे। फिर भी कहेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं।